हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 10th चैप्टर हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने घन घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने बेलन का और खोखले बेलन का क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र और कुछ सवाल किए थे। आज हम बेलन और खोखले बेलन के ही कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है, ऊंचाई 15 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है सवाल में। ऊंचाई हमें दी है इसकी, h बराबर हमें दी है 15 सेमी, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 660। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच। जो मान हमें इसमें पता है या दे रखे वो रख देते हैं। 2 पाई का मान 22/7, आर हमें ज्ञात करना है, एच दे रखा है 15, 660। क्या है, देखो आर बराबर 660। जो संख्या अगर भाग में है वो तो आ जाएगी गुणा में, गुणा वाली संख्या 2 गुणा 22 गुणा में 15। 22 को हम इससे काट दें, 22 3 66, 15 गुना 30, 30 से 30 कट जाएगा, आर बराबर आएगा 7 सेमी। त्रिज्या हमारी आगे 7 सेमी। आगे का सवाल में बेलन का आयतन भी ज्ञात करो। बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन है इसका पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली 7 गुना 7, आर का स्क्वायर तो आर 2 बार लिख रहे हैं 7 गुना 7, और ऊंचाई हमारे पास कितनी है 15। 7 से 7 कैंसिल, गुणा 15 को 7 से करेंगे 105। अब 105 को करना 22 से, 22 5 है 110, अंतला 11 है, 22 को 0 से करेंगे 0, 11 अंतला 1, 22 कम 22 और 23, 2 है 310 घन सेमी। ये हमारा आ गया बेलन का आयतन। बहुत ही आसान सवाल है। तो हमें देखना है क्या क्या दिया हुआ है। ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660, ये हम इसका सूत्र जानते हैं। जो इसमें हमें मान पता है वो रख दिए, 2 का मान, पाई का मान, एच का मान, हल करने पर आर का मान आ गया 7। इसके बाद हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, बेलन का आयतन है 30 पाई घन सेमी, आधार का क्षेत्रफल है 6 पाई वर्ग सेमी, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार होता है वृत्त, यानी बेलन का आधार वृत्त का होता है, आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दिया है हमें 6 पाई। और आयतन क्या है बेलन का, बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन में दिया 30 घन सेमी। पाई आर स्क्वायर का मान 6 पाई है, पाई आर स्क्वायर का मान 6 पाई, हम यहां रख देंगे 6 पाई एच बराबर 30 पाई है, साथ में 30 पाई। 6 पाई का भाग दे देंगे 30 पाई में, एच क्या हमारे पास आएगा 30 पाई बटे में 6 पाई यानी 5, एच बराबर आएगा हमारे पास 5 से। क्या क्वेश्चन था, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई एच आ गई 5। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले हम मानते हैं, माना प्रथम जो बेलन है, प्रथम बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या तो हम इसकी मानते हैं R1,
तथा ऊंचाई मानते हैं हम इसकी h1। इसी प्रकार द्वितीय जो दूसरा बेलन हमारा है, द्वितीय बेलन की त्रिज्या मानेंगे r2 और ऊंचाई मानेंगे h2। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, प्रश्नानुसार r1 बटे r2 त्रिज्या अनुपात 2/3 है और h1 बटे h2 ऊंचाई अनुपात 5/4 है। ये हमें दिया गया है। त्रिज्या अनुपात 2/3, ऊंचाई अनुपात 5/4 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे का बाद में लिखेंगे, द्वितीय या दूसरे बेलन क्या, द्वितीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले का है 2πr1h1। हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh। पहले के लिए आ जाएगा 2πr1h1, दूसरे के लिए आ जाएगा 2πr2h2। 2π से 2π कैंसिल हो गया, r1 बटे r2 गुणा में h1 बटे में h2। r1 बटे r2 का मान 2/3, वो हम यहाँ रख देते हैं 2/3। ये हमारे पास है 5/4। कितना आ जाएगा ये 5/6। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो अनुपात आया है वो 5/6 आया है। अब हम देखते हैं आयतनों का अनुपात। प्रथम बेलन का आयतन, तो बाद में लिखेंगे दूसरे बेलन का आयतन या द्वितीय बेलन का आयतन। πr1² क्योंकि बेलन का आयतन होता है πr²h। पहले त्रिज्या r1 ऊंचाई h1 है तो πr1²h1 और दूसरे हो जाएगा πr2²h2। पाई से पाई कैंसिल, r1 बटे r2 का स्क्वायर, r1 बटे r2 होल स्क्वायर कॉमन गुणा में h1 बटे में h2। अब देखो r1 बटे r2 है 2/3, h1 बटे h2 है 5/4, 4/9 गुणा 5/4 जाएगा 5/9। ठीक है ना, 4 कैंसिल हो गया, 5/9। आयतन का अनुपात आ गया 5/9। ये क्षेत्रफल का अनुपात, ये आयतन का अनुपात। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है इसमें। एक हम और देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जो हमें लाइन है, पहले तो हम ये माने कि त्रिज्या इसकी r है, बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई मान लेते हैं हम इसकी h है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 है। इसका 1/3 है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh 1/3 2πrh प्लस r, ये हमें दिया गया है ना। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2πrh, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πr वेक्टर h प्लस r। इसको हम सरल करेंगे, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, 3h बराबर h प्लस r। ये h इधर आके माइनस 3h माइनस h बराबर r। r का मान हमारे पास आ गया 2h। r बराबर क्या आएगा हमारे पास 2h। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। इसको देखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह मिलते हैं 462।
क्या सूत्र है इसका दोबारा लिख रहे हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 462। अब आर का मान 2h रख देंगे इसमें, 2 22/7 2h h प्लस 2h, ठीक है। 2 गुणा 22 गुणा 2, देखो क्या आएगा हमारे पास, 22 गुणा 2 44, 44 गुणा 2 80, 80/7h गुणा में h प्लस 2h ये हो जाएगा हमारा 3h बराबर है 462। h स्क्वायर 462 गुणा में 7, 88 भाग में जाएगा इसके, और ये 3 की बार भाग में जाएगा। देखते हैं क्या आएगा। पहले इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 1 5 और 4। अब 21 पाड़े से कटेगा, 154 और 28 80, ये हम 11 के पाड़े से काटते हैं, 11 चुके 11 80, 11 1 और फिर 7 के 2 के पाड़े से काट देंगे इसको। एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुना 7/4, एच आएगा वर्गमूल लेने पर 7/2। ऊंचाई हमारे पास आ गई 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है देखो, एच बराबर क्या है, आर बराबर है 2h, 2 गुना h यानी कि 2 गुना 7/2 यानी कि 7। ये हमारी आ गई त्रिज्या, ये है ऊंचाई। त्रिज्या और ऊंचाई आ गई, क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर का मान है 7 गुना 7, ऊंचाई है 7/2। एक साथ हम काट देंगे, एक 2 भी काट देंगे, इससे 11 गुना में 49 आ गए, 11 में 99, 11 चौके 44 और 9 53, 539 घन से। ये हमारा बेलन का आयतन। एक बेलन का आयतन है 1650 घन से। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 660 वर्ग सेमी। त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, मान लेते हैं r है। सॉल्यूशन इसका, माना त्रिज्या r है और ऊंचाई क्या मानेंगे इसकी हम h है। पहले आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या सूत्र है इसका, पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो गया ये 1650 घन से। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमें दिया है इस तरह 2 पाई आर एच दिया है हमें 660 वर्ग से। अब क्या करेंगे हम, पाई आर एच बटे में 2 पाई आर एच, समीकरण 1 में 2 का भाग, ये हम करते हैं एक समीकरण 1 में 2 का भाग देने का। जैसे हम समीकरण को जोड़ते हैं, घटाते हैं, इस प्रकार समीकरण को भाग भी कर सकते हैं। तो भाग करने से क्या आएगा, एच कट जाएगा, हमारे पास आर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर एच, इधर 1650 बटे 660। देखो क्या कट रहेगा, पाई कट जाएगा, एच कट जाएगा, एक आर ऊपर तो बचेगा, आर बटे में रहेगा 2, इधर 0 से 0 कट गई। इसको हम 3 के पार्ट से काट सकते हैं, 5 3 15 और फिर 5, और यहां कटेंगे 3 के पार्ट से दिया जाएगा 22, और फिर आर बराबर आएगा 5/2, है ना। 11 के पार्ट से फिर काट दिया, और ये वाले जो 2 है ये गुणा में आ जाएंगे। त्रिज्या हमारे पास आ गई इसकी 5 से, इसको मैंने 11 के पार्ट से फिर काट दिया। ठीक है, अब देखो त्रिज्या हमारी 5 आ गई,
ये समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो 2 में रखना आसान रहेगा। r बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर 2 गुना 22/7, त्रिज्या हमारी है 5, ऊंचाई हमारे पास आ गई, ज्ञात करनी है ऊंचाई हमें 660। देखो इसमें x बराबर 660 गुना में 7, 2 गुना 22 गुना में 5। पहले हम इसको 22 से काटते हैं, 22 दिया 66, 210 बटे में 10 h आ जाएगा हमारे पास 21। ये हमारी ऊंचाई आ गई और ये हमारे बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, सवाल में आयतन दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ h तो आई है दोनों में, या r की पावर 2 है, यहाँ r की पावर 1 है, तो हमें क्या करना है, भाग करना है दोनों का। भाग करने से h कट जाएगा, जैसे h कट गया पाई भी कट गया, एक r भी कट जाएगा, r का मान हमारे पास आ जाएगा। r का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, ऊंचाई आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक क्वेश्चन हम इसका और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। तो 20 मीटर तो इसकी गहराई है कुएं की, गहराई कितनी इसकी 20 मीटर, व्यास इसका जो है, ये जो व्यास है इसका ये है 7 मीटर। कौन सी आकृति बनी है ये हमारी, बेलनाकार आकृति है। कुआं खोद दिया यानी कि ऐसे मिट्टी निकाल ली, इस मिट्टी से हमने क्या बना दिया, एक चबूतरा बना दिया। ये हमारा चबूतरा है जो हमने इस मिट्टी से बनाया है। इस मिट्टी से हमने एक चबूतरा बना दिया। जितनी मिट्टी से निकली है वो सारी मिट्टी यहां डाल दी, यहां से मिट्टी निकाली हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। इतनी मिट्टी उतना ये चबूतरा। तो दोनों स्थितियों में क्या चीज बराबर होगी, आयतन बराबर होगा। कुएं से निकालने की मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे में डाली की मिट्टी का आयतन। जितनी मिट्टी इसमें निकली है उतनी मिट्टी हमने यहां डाल दी, दोनों का आयतन क्या रहेगा, बराबर। अब हमें चबूतरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है 22, इसकी है लंबाई, चौड़ाई दे रखी है इसकी 14 मीटर। मान लेते इसकी ऊंचाई क्या है, h, कैपिटल h मान। चबूतरे की आकृति कौन सी है, घनाभ के आकार की है। पहले देखो इसमें कुएं की त्रिज्या क्या है, व्यास हमें दे रखा है 7 मीटर, त्रिज्या क्या है r बराबर 7/2 मीटर, और ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई या गहराई एक ही बात, गहराई लिख दो इसको या ऊंचाई लिख दो, एक ही बात है। ऊपर से देखेंगे तो गहराई है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ऊंचाई है, ठीक है ना। ये हमें दे रखी है 20 मीटर। कुएं का आयतन, कुआं हमारा बेलनाकार है, कुएं का आयतन, कुआं यानी कि बेलन से निकली मिट्टी का आयतन कितनी मिट्टी निकलेगी, बेलन का जो आयतन है, क्या होता है बेलन का आयतन, πr²h 22/7, r हमारे पास है 7/2 गुना 7/2, r का स्क्वायर तो हम 2 बार लिखते हैं इसको, और ऊंचाई हमारे पास है 20। तो सरल कर लेते हैं, 7 कैंसिल, 2 इधर से कैंसिल और ये 2 इधर से कैंसिल, कितना आ गया हमारा 770 मीटर। अब माना घटाओ की, माना चबूतरे की ऊंचाई, माना चबूतरे की जो ऊंचाई है वो है कैपिटल H। तो कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उसका आयतन चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। चबूतरे का जो आयतन है, चबूतरे की मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुआं यानी कि बेलन, बेलन का आयतन
कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। अब चबूतरे की मिट्टी का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L गुना B गुना H, और ये हमारे पास आया है 770। L हमारे पास चबूतरे की लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई इसकी है 14 मीटर, ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है 770। H बराबर हमारे पास क्या जाएगा? 770/22 गुना में। अब इसको सरल करना है आपने। देखो इसको कैसे सरल करेंगे? पहले तो इसको 7 के पार्ट से काट देते हैं, 14 से काट देते हैं। 14 5 70, 55/22। तो अब 55/22 आएगा। अब इसको काट देंगे 11 के पार्ट से 5/2, यानी कि 2.5 मीटर। ये हमारी चबूतरे की क्या है? ऊंचाई। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बस हमें इतना ध्यान रखना है जितनी मिट्टी यहाँ से निकलेगी उतनी मिट्टी चबूतरे में डलेगी। इधर हमारी आकृति बेलनाकार है, तो इधर बेलनाकार आयतन याद करेंगे। ये आयतन हमारी घनाभ के आकार की है, फिर हम घनाभ का आयतन करेंगे। दोनों आयतन को बराबर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। दोनों आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। हमारे पास चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 26 सेमी है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खोखले बेलन पहले देखो, इसकी भीतरी व्यास 14 सेमी है, यानी कि आंतरिक व्यास। अंतर व्यास हो गया हमारा, अंतर व्यास है 14 सेमी। अंतर त्रिज्या क्या होगी? अंतर त्रिज्या यानी कि R1 हो जाएगी 14/2 यानी कि 7। ठीक है ना? 14 में 2 का भाग करेंगे तो व्यास का अंतर हो जाएगी त्रिज्या। अब 2 सेमी इसकी मोटाई है, अंतर त्रिज्या 7 है, तो बाहरी त्रिज्या क्या आएगी? बाह्य त्रिज्या या बाहरी त्रिज्या क्या आएगी इसकी? बाहरी त्रिज्या R2 आएगी हमारे पास 7 + 2। आंतरिक त्रिज्या प्लस में मोटाई कितना होगा? ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो इसमें ऊंचाई देखिए हमें 26, बेलन की जो ऊंचाई है H हमारे पास है 26 सेमी, ऊंचाई 26 होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़ा सारा सूत्र है, याद है क्या? क्या होगा सूत्र इसका? 2π R1 + R2 H + R2 - R1। यहाँ पहले R2 लिख देते हैं, R2 हमेशा पहले रखना है सामने, ये ध्यान रखना। 2π R2 + R1 H + R2 - R1। अब मार्क करो 2 22/7। R2 हमारे पास कितनी है? त्रिज्या 9, R1 है 7, H हमारे पास है 26, 9 - 7। देखो क्या आता है? 44/7, 9 × 7 16, 9 26 और 9 36 और 9 35, 35 - 7 28। 7 को काट देंगे 7, 44 × 64। इसको गुणा कर देना। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, हर प्रकार हर पहले वाली वीडियो की तरह इसको गुणा करना। जो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, लिखना आपको। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ठीक है ना? सबसे पहले आपको आंसर देना है, गुणा करके क्या आएगा? वर्ग से में ये आंसर आता है। तो ये हमने बेलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। अब हम इसके बाद करेंगे शंकु, कोण। शंकु यानी कि कोण। इसका हम करेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या, ऊंचाई, शंकु का आयतन, ये हम सभी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप उस पार्ट को जो देखें।